हिंसा पर उतरी शिवसेना, शिंदे के करीबी विधायक सावंत के घर तोड़फोड़, बागी विधायकों ने नया गुट बनाया। इलेक्ट्रिक ट्रक और ट्रैक्टर भी जल्दी होंगे लॉन्च, नितिन गडकरी बोले इलेक्ट्रिक वाहनों का आने वाला वक्त। देश के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक हो सकती है भारी बारिश, दिल्ली में 27 जून को मानसून देगा दस्तक। नितिन गडकरी ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार का भविष्य है, बोले साथ आए बीजेपी शिवसेना तो खुशी होगी। राजनीतिक संकट के बीच महाराष्ट्र में बवाल की आशंका, अधिकारियों का पुलिस को अलर्ट रहने का निर्देश। बगावत के बीच उद्धव ने शिव सैनिकों को ललकारा, बोले शिवसेना तलवार की तरह, मैदान में जंग लगती है, बाहर निकालते तो चमकती है, ये चमकने का समय। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 16,000 नए मामले आए सामने, 20 लोगों की मौत 24 घंटे में। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगे, विधायकों के परिजनों को मिले सुरक्षा, निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की मांग। महाराष्ट्र में शिवसेना के लोगों ने बागी एमएलए के ऑफिस में की तोड़फोड़, शिंदे गुट बोला बाला साहेब के नाम पर बन सकती है नई पार्टी। महाराष्ट्र में 16 बागी विधायकों के डिप्टी स्पीकर भेज सकते हैं नोटिस, एकनाथ शिंदे के गढ़ में धारा 144 लागू। किसी विधायक की सुरक्षा वापस नहीं ली गई है, महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल। सियासी संकट के बीच महाराष्ट्र कांग्रेस की हुई बैठक, कहा महाविकास आघाड़ी सरकार करती रहेगी काम, हम अल्पमत में नहीं। सियासी संकट के बीच मुंबई पुलिस का हाई अलर्ट, राजनीतिक दफ्तरों में सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। हिंसा पर उतरी शिवसेना, शिंदे की करीबी विधायक सावंत के घर तोड़फोड़, उद्धव ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच 5वें दिन शिवसेना कार्यकर्ताओं ने एकनाथ शिंदे गुट के विधायक तानाजी सावंत के घर पर तोड़फोड़ की है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, तोड़फोड़ शिवसेना सांसद संजय राउत की चेतावनी के कुछ घंटों के बाद सावंत के घर पर तोड़फोड़ हुई है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि विधायकों की सुरक्षा हटा ली गई है, अगर उनके परिवार को कुछ हुआ तो उसके लिए उद्धव और आदित्य ठाकरे जिम्मेदार होंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सियासी हंगामे को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस वक्त की बड़ी खबर, वहां शिंदे भी मीटिंग कर रहे हैं, इधर उद्धव ठाकरे ने भी हाई लेवल मीटिंग बुलाई। गुवाहाटी में बागी विधायकों की मीटिंग के बाद एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 38 विधायकों की सूची जारी की। गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने कहा कि मुख्यमंत्री या गृह मंत्रालय ने राज्य के किसी भी एमएलए की सुरक्षा हटाने का आदेश नहीं दिया है। इस संदर्भ में ट्वीट करके लगाए गए आरोप पूरी तरह से गलत और गुमराह करने वाले हैं। जालना में शिवसेना नेता और पूर्व मंत्री अर्जुन खोतकर की 78 करोड़ की संपत्ति ईडी ने जब्त की। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस भी सहयोगी दलों के साथ बैठक करके आगे की रणनीति तय करने वाले हैं। वे भी कुछ देर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले से मुलाकात कर सकते हैं। एकनाथ शिंदे के गढ़ थाने में हिंसा और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए 30 जून तक कानून व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। क्षेत्र में लाठी, हथियार, पोस्टर जलाना, पुतला जलाने पर रोक लगा दी गई है। संजय राउत बोले शिव सैनिक शांत है, इसका अर्थ यह नहीं कि कमजोर हैं। अगर ये भड़के तो आपको रहने की जगह नहीं मिलेगी। उद्धव जी ने सबको शांत रहने के लिए कहा है। उद्धव ठाकरे का बयान, शिंदे ने नहीं मानी मेरी बात। उद्धव ने शुक्रवार को शाम शरद पवार के साथ 2 घंटे मीटिंग की। इसके बाद उन्होंने शिवसेना के नगर सेवकों को संबोधित किया। ठाकरे ने कहा कि कुछ दिन पहले जब मुझे बगावत का शक हुआ तो मैंने एकनाथ शिंदे को फोन किया और कहा कि शिवसेना को आगे ले जाने का अपना कर्तव्य निभाओ, ऐसा करना सही नहीं है।
सुरुवात झाली. महाराष्ट्र की राजनीति में जारी उथल पुथल और सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल पार्टी शिवसेना में विधायकों के बगावत के बीच मुंबई पुलिस ने ठाकरे परिवार की निजी आवास मातोश्री और पार्टी मुख्यालय शिवसेना भवन के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने मातोश्री में मुख्यमंत्री ठाकरे से कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की है। मुंबई पुलिस के अनुसार शिवसेना के विधायकों द्वारा उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने से मुंबई में शिव सैनिकों के हिंसक प्रतिक्रिया करने की आशंका है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुंबई शिवसेना का गढ़ है और राज्य की राजधानी भी है, इसलिए पुलिस किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पूरा एहतियात बरत रही है। बता दें कि इससे पहले जब शिवसेना में छगन भुजबल और नारायण राणे जैसे नेताओं ने बगावत की थी, उस समय शिवसेना कार्यकर्ताओं का काफी हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला था। मुंबई पुलिस ने बांद्रा में स्थित ठाकरे परिवार के निजी घर मातोश्री और दादर में स्थित पार्टी कार्यालय शिवसेना भवन समेत कई अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा बढ़ा दी है। गौरतलब है कि बगावत से नाराज शिवसेना समर्थकों ने गुरुवार को माहिम के बागी विधायक सदा सरवकर की तस्वीर वाले एक बैनर पर कालिक लगा दिया था और उस पर गद्दार लिख दिया। बता दें कि सरवकर इस वक्त गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे के साथ है। बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस ने शिवसेना के बागी विधायकों के घर और कार्यालयों की भी सुरक्षा बढ़ा दी है। इसके साथ ही शिवसेना के सभी शाखाओं के बाहर पुलिस का सख्त पहरा है। जानकारी के मुताबिक नागपुर में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है।